जो हमारा डोगरी लिबास है इसकी शान अपनी है। ये आज की नहीं है, महाराजा हरि सिंह के टाइम से है। जब तक पुराने लोग सलामत हैं, डोगरी हमारी चलती है, तब तक ये कायम रहेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने हेरिटेज की, अपने कल्चर की, अपने ट्रेडिशन की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा काफी रिच जो है कल्चर माना जाता है और कहीं ना कहीं जो है विलुप्त भी होता जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसको संजोग कर भी रखा जा रहा है। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मुस्लिम फैमिली से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने राजा महाराजाओं के समय से जो हमारी डोगरा पोशाक है उस परंपरा को जो है कायम रखा है। और कहीं ना कहीं जो है आज की बात करें, मौजूदा समय की बात करें, शादी विवाह समारोह में जो है इनका इस्तेमाल भी होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन की बात करें वो हावी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा डोगरा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहनावा है, हमारी पोशाकें हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवा रहे हैं। आइए आपकी प्राउडली मुलाकात करवाते हैं रजा खान जी से। रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोले, देखिए जी, ये तो हमारा एक काम ऐसा है डुगर, ये आज का नहीं है, महाराजा हरि सिंह के टाइम से चलता है। उन्हीं की बदौलत आजकल हम लोग जो तब से जो कारोबार चल रहा है, हमारे मम्मी पापा करते थे, अब उनके बाद जो हम लोग हैं, कोई 70 साल से हम लोग ये काम कर रहे थे। मतलब अब माँ बाप के बाद अब हम लोग का नंबर है। ये डुगर जो काम है हमारा, ये हर शादी ब्याह में जहाँ भी आप देखोगे एक सूट ज़रूर जाता है। दूसरी चीज़ ये हमारा राजपूती लिबास है, जिसमें ख़ानदानी लिबास होता है। कोई कहता है जी हमारा लिबास क्या है, डुगर लिबास में डोगरी सूट हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण है। एक सूट देंगे ज़रूर। सबसे बड़ी चीज़ ये है इस काम की। दूसरी चीज़ ये है, महाराजा हरि सिंह के टाइम से हम लोग, हमारे फादर साहब जो भी थे, चलो भाई इसमें कारोबार में ये था, सिस्टम चलता है। तब से लेकर अब तक उस मालिक की कृपा है हमारे पे भी, और वही कारोबार हम लोग अभी भी यही कर रहे हैं। डुगर काम हम आज से नहीं, मेरी उम्र इस टाइम 60 साल है, तो समझो आप 15 साल उसमें से निकाल दो, तब से हम यही काम कर रहे हैं डुगर अपना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप ये काम कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी यही काम को आगे लेकर जाएगी। जी जी, कोशिश तो हमारी यही है। इसमें यह है, एक तो ख़ानदानी काम है हमारा, दूसरी चीज़ है एक इज्जत ये है, घर में बैठे हुए हैं, उस मालिक की कृपा ये है, लोग आते हैं जान पहचान से, हमारे पापा की जान पहचान से। कहीं भी आप पता करो, मियाँ जी का नाम बहुत नाम है। जी रजा सर, जिस तरह से मौजूदा समय की बात करें तो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन जो है वो काफी हावी होती जा रही है, या फिर मशीन वर्क की बात करें वो काफी हावी होता जा रहा है। ऐसे में आपने इस परंपरा को कायम रखा, कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? देखिए जी, जो वेस्टर्न है वो वेस्टर्न ही रहेगा, वो नहीं हमारे आगे आ सकता। जो हमारा डुग्गर है ये सबसे नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। कहीं भी शादी ब्याह होगी, जम्मू, खासकर जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी, ये एक जो सूट, चाहे लड़की वाले तरफ से भी एक सूट होगा, एक लड़के वालों की तरफ से भी होता है। उसमें क्या होता है, हमें ये महसूस होता है हाँ भाई हमारा डुग्गर कल्चर अभी भी जिंदा है। ये नहीं कहीं नहीं मरेगा और ना मर सकता है। क्यों? जब तक पुराने लोग सलामत हैं, डोगरी हमारी चलती है, तब तक ये कायम रहेगा। बिल्कुल कायम रहना भी चाहिए और कायम रखेंगे भी। और जिस तरह से एक सूट की बात करें या फिर चुनरी की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो किन किन बारीकियों का इसमें ध्यान रखा जाता है? सब में बड़ी चीज़ देखिए जी, डुग्गर सूट में होता है एक सब में बड़ी चीज़ है, जिस तरह हमारे महाराजा हरि सिंह के टाइम से जो चलता था, उस टाइम सुच्चा काम चलता था। जिस तरह हमारा ये काम है, ये इस टाइम झूठा है, ये सच्चा नहीं है, डुप्लीकेट है, मतलब तांबे में आता है। उस टाइम चांदी और सोने में काम होता था। आजकल चलो उस टाइम का वक़्त में आपके वक़्त में बहुत अंतरा है, मगर डुग्गर सूट में ये हमारा मेन काम आता है, किनारी का होता है। किनारी, गोटा, पत्ती, ये सब उसमें यूज़ होता है। ये जो है ये भी एक डोगरी लिबास है, मगर इसमें जो है नक्शी, दबका ये सब साथ चलता है, ये चीज़ है। कितना समय लग जाता है एक सूट को बनाने में? कम से कम एक सूट बनाना कम से कम लगता है कोई 15 दिन, 20 दिन एक सूट में लगते ही लगता है, जो मतलब सही जो बनाना है। और दूसरी चीज़, एक जिस तरह हमारे महाराजा हरि सिंह के टाइम पे बनते थे, मोर बनते थे, उसको कहते थे पक्का काम।
जी। वो आजकल कोई कोई जिसको नॉलेज है वो बनवाता है, जिसको नॉलेज नहीं है नहीं बनवाता, ये चीज़ है। डिज़ाइन की बात करें तो जिस तरह से परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं-कहीं डिज़ाइन्स जो हैं वो भी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो डिज़ाइन्स किस तरह के हैं आपके पास? डोगरी डिज़ाइन में हमारे पास बेशुमार डिज़ाइन होते हैं। कुछ डोगरी में तो मेन चीज़ है, मोर वाला ज़रूरी चाहिए है, जो हमारा डोगरी लिबास है, जो हमारा मोर है ना, एक तो राष्ट्रीय पक्षी है, दूसरा महाराजा हरि सिंह के टाइम से उनके भी अगर आप कहीं सूट पुराने कोई देखेंगे ना, उसमें भी मोर ज़रूर बना होता है। मोर की खूबसूरती उस मालिक की तरफ से है, ये चीज़ है। जो सामान है ये आप कहाँ से लाते हैं या इसको भी खुद बनाया जाता है? नहीं, ये सामान हमारा मेन दिल्ली से भी आता है, दूसरा सूरत में यह सामान बनाया जाता है, तो हम लोग दिल्ली से खरीदते हैं, सूरत तो जा नहीं पाते हैं, दिल्ली हमें पास पड़ती है, हम दिल्ली से लेते हैं, ये चीज़ है। विशेष समारोह की बात करें, शादी-विवाह में तो इनका इस्तेमाल किया ही जाता है। साथ ही साथ में कुछ विशेष समारोह होते हैं, उनमें भी इनकी माँग बढ़ जाती है। तो टाइमली जो है क्या उपलब्ध हो जाता है और किस तरह की माँग जो है आपके सामने आती है? कई बारी क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, बड़ा फंक्शन होता है, कहीं मतलब मानिए आप फैमिली में 10 मेंबर हैं, वो चाहते हैं हम डोगरी लिबास पहनेंगे, वो हमें तकरीबन 1 महीना या 15 दिन पहले, 2 महीने, 3 महीने पहले वो देते हैं हमें। चलो जी ये चीज़ ऐसी है, ये आप बनाएँ। तो उसी ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास जितना बनता है, हमारे पास ऑर्डर के हिसाब से बनता है, ये चीज़ है। तो क्या अपील जो है आप आज की पीढ़ी से आप करना चाहते हैं? क्या संदेश उन्हें देना चाहते हैं? हमारा मेन संदेश है जो आज की पीढ़ी है, उनसे यही कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा डोगरी लिबास है, चाहे आप 1 लें, चाहे 2 लें, फैमिली में जिस टाइम इस डिज़ाइन का, इस कपड़े का कुछ शान अलग है। देखिए जो डोगरी लिबास है हमारा, इसकी ग्रेस ही कुछ अलग है। आप वेस्टर्न जो मर्ज़ी डालिए वो अलग है, वो चीज़ का आप उसको कोई गिनती में मत लें। जो हमारा डोगरी लिबास है इसकी शान अपनी है, ये आज की नहीं है, महाराजा हरि सिंह के टाइम से है। हम उन्हीं के टाइम से, चलो हमारे माता-पिता जो थे, काम करते थे। अब तब से अब जो है, अब हम लोग का चल रहा है उस मालिक के सदके। आखिर में क्या ये जो सूट हैं पॉकेट फ्रेंडली होते हैं? हाँ, होते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं। देखिए वक़्त के हिसाब से हर चीज़ पॉकेट फ्रेंडली बन जाती है। समय बड़ी चीज़ है, देखिए जी उस टाइम में कुछ और सिस्टम था, आज का सिस्टम अलग है। उस टाइम में 1 आदमी कमाता था, 10 खाते हैं। आज 10 भी कमाते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता जनाब, ये चीज़ है इसमें, ये चीज़। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने परिवार की परंपरा को आगे लेकर जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ अरशद जी हैं जो अपने पिता रज़ा खान की परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं और रज़ा जी की बात करें वो अपने पिता की परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डोगरा सूट की जिसकी मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं भैया आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को सर 15-16 साल हो गए ये काम करते हुए। 16 साल से कर रहे हैं। तो हाँ कुछ जी। आपका मन नहीं किया मैं कुछ और बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिल किया क्योंकि मैं अपने परंपरा को आगे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जानी कि मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा भी ये काम करे, क्योंकि ये काम हमारा चलता रहना चाहिए। तो किन-किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं जब आप कोई भी सूट बनाते हैं? हम ज़्यादातर कलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कौन से कंट्रास्ट पे कौन सा कलर जचेगा, कौन से सूट पे कौन सा कलर जचेगा। यानी कि हम चाहते हैं कि न्यू से न्यू डिज़ाइन अपने जम्मू में फ़ेमस करें। क्यों सर, मैं बनाता भी न्यू डिज़ाइन हूँ, आप देख भी सकते हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को यूनिक चीज़ें ही पसंद आती हैं। तो कितना मुश्किल आपको लगता है कि एक महिला को संतुष्ट करना? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि एक डिज़ाइन बना के फिर से चेंज करना। अगर पसंद आ गया तो फिर वो उसी को हम प्रॉपर चलाते रहते हैं। अगर के जो डिज़ाइन नहीं पसंद आता हम उसको छोड़ देते हैं। उस डिज़ाइन को हम बिल्कुल टच ही नहीं करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इस डिज़ाइन को बहुत आगे तक लेके जाएँ। हमारे पुराने समय की बात करें तो राजा महाराजाओं के समय से कई तरह के पोशाक जो हैं वो हमें देखने को मिलती थी। तो क्या मौजूदा समय में उसी तरह की कड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? यस सर, हम इस कड़ी को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि बहुत आगे तक जाए ये। तो किन-किन चीज़ों को आप बनाते हैं? क्या-क्या यहाँ पर बनाया जाता है? सर यहाँ पे डोगरी, सूट, लहंगा, घरारा, शरारा ये सब बनता है सर डोगरी में। जैसा डिमांड होती है वैसा बनता है। अगर कोई कहता है लहंगा बनाने के लिए हम लहंगा तैयार करते हैं, कोई कहता है सूट बनाने के लिए हम सूट तैयार करते हैं, कोई कहता है घरारा बनाने के लिए हम घरारा तैयार करते हैं। तो मार्केट में इसकी डिमांड आपको नज़र आ रही है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है कि मैं चाहता हूँ कि जो अब आगे आने वाले हैं तो वो भी यही कल्चर को पकड़ के रखें। विशेष आगे- विशेष प्रकार से जिस तरह से राजपूत फैमिलीज़ हैं वो आज भी जो है इनको धारण करती हैं। हाँ सर, बहुत ज़्यादा राजपूत फैमिली बहुत ज़्यादा सूट
लेना चाहती हैं ये डोगरी। इनका हर एक ड्रेस में मतलब पूरा पूरा 10-10 सूट बनते हैं, एक एक फैमिली के बनते हैं। कोई चाहता है पूरी फैमिली हमारे एक ही ड्रेस डाले, चाहे वो शादी में बारात में डाले, चाहे वो खाने के टाइम डाले, ये चलता ही रहता है बिल्कुल। जो पोशाक महाराजा के समय में पहनी जाती थी, आज भी वो परंपरा जो है वो कायम है, जिन्हें कायम रखा है रजा खान जी ने। हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि हमें अपनी जड़ों के साथ जुड़ना चाहिए, हमें अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए और जितना हो सके हमें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने खान पान को, अपनी पोशाक को प्रमोट करना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।